नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। ये जो गणतंत्र दिवस बीता है अभी 76वां गणतंत्र दिवस, यानी हमारे गणतंत्र के लागू होने के 75 वर्ष पूरे हो गए और 75 वर्ष पूरे होने का उत्साह भी पूरे देश में देखा गया। एक नए तरीके का उत्साह। और जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें भी अनेक तरह के बदलाव देखे गए और एक अलग तरीके का उत्साह देखा गया। परेड में भी कई तरह के नयापन, कई तरह के बदलाव देखे गए। जो झांकियाँ निकलती हैं उसमें बदलाव देखे गए और ये सब संकेत था हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने का। लेकिन हम बात दूसरी करना जा रहे हैं। दो चीज़ें इन 2 दिनों में हुई हैं। पहली चीज़, पहला एक बड़ा फैसला, युगांतरकारी फैसला हुआ है कि उत्तराखंड में, एक छोटा सा प्रांत है उत्तर प्रदेश से निकला हुआ, उत्तराखंड ने यूसीसी लगाने का, माने समान आचार संहिता लगाने का फैसला ले लिया है। बहुत पहले ही ये फैसला हो गया था। कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट पास हो गई, उसकी नियमावली तय हो गई और ये 27 तारीख में आज से ये लागू हो गया। और दूसरा जो बड़ा फैसला हुआ है आज ही, वक्फ के लिए जो जेपीसी बनी थी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसने जो संशोधन 14 या 15 संशोधन थे उसको रिकमेंड करते हुए पास कर दिया है। अब ये दस्तावेज फाइल करके और लोकसभा को भेजी जाएगी, फिर लोकसभा में ये पटल पर रखा जाएगा। और अब ये देखने में 2 सामान्य बातें हैं, एक यूसीसी लगा और एक वक्फ का बिल जेपीसी ने पास कर दिया। सुनने में बड़ा सामान्य सी बात है, लेकिन ये सिर्फ सामान्य सी बात नहीं है। ये 2 फैसले भारतीय राजनीति को, जो परंपरा चली आ रही थी, जो ट्रेंड चला आ रहा था, भारतीय राजनीति की जो दिशा और दशा थी, उन दोनों को बदल देगा। जो तुष्टीकरण का एक मानक चला आता था आज़ादी के बाद से ही, आज़ादी के बाद से क्या, हम इसे मान लेते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी था ये इसके बीज अंग्रेज़ों नहीं बोए थे और ये आज़ादी के बाद तक चलता रहा, आज भी चल रहा है। लेकिन इन 2 फैसलों ने, ये दावा है कि इन 2 फैसलों के लागू होने से तुष्टीकरण के जितने मानक हैं सभी ध्वस्त हो जाएंगे। अभी आपने सुना होगा 2-4 दिन पहले योगी जी का एक स्टेटमेंट आया था, जब जेपीसी की टीम यहाँ आई थी लखनऊ में और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा जेपीसी के सामने। तो सरकार ने ये एक बात कही, बहुत गंभीर बात है, कि जो वक्फ की ज़मीन है उत्तर प्रदेश में, उसमें 78% ज़मीन सरकारी है। आप सोचिए, वक्फ की सबसे ज़्यादा ज़मीन उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वक्फ की, उसकी अगर 78%, माने 3/4 से भी अधिक ज़मीन अवैध हो, सरकार की ज़मीन हो। सरकार की ज़मीन का मतलब ये है कि वो जनता की ज़मीन है, आम लोगों की ज़मीन है, जिस पर गलत तरीके से वक्फ ने कब्जा किया हुआ है, वक्फ बोर्ड ने। तो आप समझिए, अगर इतनी ज़मीन वापस होती है सरकार के पास और सरकार इसे लेगी, योगी जी ने कहा है कि हम 1-1 इंच जो गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है उसे हम लेंगे। अब इतनी ज़मीन, इतना एक भूमि बैंक हो गया, इतनी भूमि जब सरकार के पास वापस आएगी
और सरकार उस पर जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करेगी, उसके इस्तेमाल में लेगी, कितना बड़ा फैसला होगा। जो तुष्टिकारक नीतियां रही हैं, जो एक खास वर्ग के हाथ में, चाहे वो नेताओं का वर्ग हो या वोट बैंक का वर्ग हो, कुछ खास लोगों के हाथ में, उनकी मुट्ठी में सत्ता आ गई थी, चल रही थी। चाहे सरकार कोई भी रहे, कोई भी आए, किसी की भी सरकार आए, किसी की भी सरकार जाए, लेकिन वो जो चाबी थी ना, वो कुछ गिने चुने नेताओं के पास थी, और उन एक खास वर्ग जो वोट समूह था, वोट वर्ग था, उनके हाथ में था। अब अगर ये वक्फ का कानून, और ये निश्चित रूप से संसद के बजट सत्र में ही, जो 31 तारीख से शुरू होने वाला है, बजट सत्र से में आने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा न होता तो ये इतनी जल्दी जेपीसी से पास होकर के और लोकसभा को वापस नहीं आता। अगर इसमें देर होनी होती तो सरकार हो सकता था इसकी अवधि और बढ़ा देती, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है कि इसे इस बजट सत्र में पास कराना है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड ने जो फैसला लिया है, अब इसकी नियमावलियाँ भी तय हो गई हैं और ये लागू भी हो गया। तो लागू होने के साथ ही साथ जो बदलाव देखने को मिलेंगे, और यकीन मानिए उत्तराखंड में जैसे ये लागू हो गया यूसीसी समान आचार संहिता, ये लगने के बाद कई ऐसे प्रदेश हैं जो ऐसा करने का प्रयास करेंगे। बहुत से ऐसे प्रदेश होंगे, खास तौर से भाजपा शासित प्रदेश होंगे, जो यूसीसी लगाने के क्रम में आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है जैसा कि भाजपा के लगभग जो कोर मुद्दे थे वो लगभग पूरे हो चुके हैं, यूसीसी एक बाकी है। हो सकता है भाजपा आने वाले समय में केंद्र में भी इस तरह का एक खास बिल लोगों से बात करने के लिए, लोगों से विचार विमर्श करने के लिए कोई एक कमेटी बनाए, जो लोगों की आम सहमति से, लोगों के विचारों के अनुसार एक इस तरह का बिल लेकर के आए, समान आचार संहिता का। और आज नहीं तो कल ये बिल आना है, केंद्र में भी इस तरह का एक बिल आना ही आना है। तो आप समझिए, अगर इस तरह के फैसले, और लोकसभा का जो चुनाव हुआ विगत वर्ष गर्मियों में, उस चुनाव के ही दौरान मोदी जी ने जो संकेत दिए थे कि ये सरकार बड़े बड़े फैसले लेने वाली है, वो बड़े बड़े फैसले आप अब देखे जा रहे हैं। और जिस साहस के साथ, बिना रुके, बिना झुके, बेझिझक ये फैसले आ रहे हैं। अब समझिए, अगर ये वक्फ का कानून जैसे ही पास हो जाएगा, पास होने के साथ साथ पूरे देश का एक माहौल ही बदल जाएगा। राजनीतिक स्वरूप जो था, तुष्टीकरण का जो वातावरण बना हुआ था, वो पूरा बदल जाएगा। तुष्टीकरण के जो भी सूत्र थे, जो भी सूत्रधार थे, जो भी कील कांटे और जो भी धागे बंधे हुए थे, वो सब खुल जाएंगे। तब क्या होगा? एक नए तरह की राजनीति दिखेगी। और जो अवैध रूप से जो लोग वक्फ के नाम पर राजनीति करते थे, और ये एक वक्फ जो था, कुछ लोगों के अंदर, कुछ लोगों की मुट्ठी में वो सारी ताकत थी, जो मुस्लिम समुदाय के नाम पर, मुस्लिम वितंडा के नाम पर वो अपनी रोटियां सेकते थे। अनावश्यक के कार्य होते थे, और जो एक अनावश्यक ताकत देता था,
वो ताकत गलत हाथों में थी, जिसका समय समय पर गलत उपयोग होता था, वो पूरा इकोसिस्टम ही शक्तिहीन हो जाएगा। और जो ज़मीन वक्फ बोर्ड की वास्तव में जो ज़मीन है, वो उन कल्याण के कामों में लगेगी जिनके लिए वक्फ किया गया है। जिस वक्फ की ज़मीन को गलत लोग इस्तेमाल करते थे, अब वो सही लोगों के इस्तेमाल में आएगी। ऐसे प्रयास होंगे कि वक्फ जिस उद्देश्य से वक्फ किया गया है वो उद्देश्य लागू हो। आमतौर पे वक्फ किया ही जाता है कि जो गरीबों का कल्याण हो, जो दीनहीन लोग हैं, जो निराश्रित लोग हैं, गरीब हैं, उनके उपयोग में आए वो ज़मीन, उनके कल्याण के लिए कार्य हों। तो वास्तव में जो बच जाएगी वक्फ की ज़मीन, जिन लोगों ने वास्तव में वक्फ की ज़मीन वक्फ किया था गरीब कल्याण के लिए, वो उनके कल्याण में इस्तेमाल होगी। और जो अनावश्यक से जो कानून बने थे, जिसका लोग कुछ राजनेता और कुछ तथाकथित लोग, तथाकथित संगठन उसका इस्तेमाल करता था अपने लाभ के लिए और कहता था कि ये मुस्लिम समाज के लिए है, वो खत्म हो जाएगा। तो राजनीतिक धर्म के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने वालों का जो प्रयास था वो खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ यूसीसी का दिनों दिन विस्तार होना ही है। अगर ये केंद्रीय कानून बनता है तो फिर पूछना ही क्या। और एक और बात होने वाली है जिस पर लगातार इस पर कोर्ट में चर्चा भी हो रही है। कोर्ट में चूँकि ये केस मुकदमा है वर्शिप एक्ट को लेकर के, ये भी युगांतरकारी फैसला होगा। कोर्ट का फैसला जब आए, वो कोर्ट के विचाराधीन है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन सभी पक्षों की बातें सुनने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, वो निश्चित मानिए कि ये फैसला भी देर सवेर जब भी आए फैसला कोर्ट का, ये फैसला भी युगांतरकारी होगा और ये भी राजनीति की दिशा तय करेगा। तो ये बजट सेशन नए नए गुल खिलाने वाला है, नई नई चीज़ें आएंगी। हो सकता है कि इस बजट सेशन में कुछ नया आर्थिक पैमाना भी दिखे, नौकरी पेशा लोगों को कुछ छूट भी मिले। अभी चर्चा तो ये भी है कि शायद जीएसटी में कुछ बदलाव हो। क्या होगा क्या नहीं होगा इस पे हम दावे के साथ नहीं कर सकते या कुछ नहीं कहा जा सकता, वो सरकार के विवेकाधीन है। लेकिन जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं वो ये इस बार का बजट भी बहुत कुछ दिशा बदलने वाला होगा। नई पेंशन स्कीम भी 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है, जिसमें रिटायर होने के आखिरी वर्ष में जो औसत होगा पूरे 1 साल का, उसका 50% पेंशन दी जाएगी। और उसमें बहुत से, इस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं बहुत पहले। तो कुल मिला के जो कहा जा रहा था कि ये वर्ष, ये जो तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, वो नए नए फैसलों वाला होगा, वो अब दिखने लगा है। देखिए आगे आगे क्या होता है। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।